किसान आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन ने कई किसानों को जेल में बंद कर दिया है। इससे किसानों में काफी रोष है। इनकी रिहाई के लिए किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनके किसान साथियों को 7 तारीख तक रिहा नहीं किया गया तो 7 तारीख को पूरे देश में हर जिले में रोष प्रदर्शन किया जाएगा और अगर फिर भी सरकार ने उनको रिहा नहीं किया तो फिर 9 तारीख को शंभू बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी भी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने अपना 31 मार्च वाले प्रोग्राम को सफल बनाया है, उसी प्रकार से 7 तारीख वाले प्रोग्राम को भी सफल बनाएंगे। हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीस खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अम्बाड़ा से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत सापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे और फिर भी अगर उन्होंने रिहा ना किया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर अनिश्चित काल के लिए रेल रोक दी जाएगी और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अगले प्रोग्राम तक रेल रोकने का प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर गांव में जाने के लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कोई जो ये सरकार लुका छुपी खेल खेल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हमने अपने 31 तारीख को प्रोग्राम को भी सफल किया। सरकार ने पूरा जोर लगाया, तान लगाया, हमारे साथियों को गोलियां मारी। हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अस्थि कलश यात्रा भी हरियाणा में निकाली, गांव गांव में गए, बिना डर और बह के गए और सरकार को कहना चाहते हैं हम जेलों से नहीं डरते। जो सरकार सोचते मुकदमे कर रही है, एनएसए लगा रही है, जो इनके हाथ में ही नहीं है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, उनको अपनी पावर का भी नहीं पता कि हमें ये बोलना है नहीं बोलना है। इतने बोले हो चुके हैं, जो भी ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से उसे भी बोल देते हैं। इनका ये भी नहीं पता हमें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिट बनाई, सिट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अम्बाला रेलवे मंडल के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों का एजिटेशन तो काफी समय से चल रहा है। उनकी जो मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये रहेगा कि रेलवे ट्रैफिक को जारी रखे और इस मैटर को अभी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा अभी तो एग्जैक्ट शंभू बॉर्डर पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है और अगर शंभू में रुकता है तो फिर हम वाया चंडीगढ़ मोरिंडा होकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रेन को कैंसिल भी किया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं किस तरह का इनका प्रदर्शन रहता है। अगर 4 घंटे रहता है तो कुछ गाड़ियों को कैंसिल भी किया जा सकता है और अगर 4 घंटे से ज्यादा होता है तो फिर इस हिसाब से कॉल की जाएगी। किसानों के अभी उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये सब लोग मिलकर विचार कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से प्रिपेयर्डनेस ये रहेगी कि अगर रेल रोको होता है तो कम से कम डिस्ट्रप्शन करते हुए रेलवे ट्रैफिक को हम जारी रखें और इस मैटर को एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जैक्ट तो शंभू में इन्होंने रेल रोको का आह्वान किया है, तो शंभू में अगर रुकता है तो फिर हम लोग वाया चंडीगढ़ मोरिंडा होकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनिमम लोगों को डिसरप्शन का सामना करना पड़े। कोई अभी देखते हैं किस तरह का इनका क्या ड्यूरेशन का इनका रेल रोको रहता है। अगर 4 घंटे का है तो फिर तो कैंसिलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसमें उस हिसाब से कॉल ली जाएगी।